आइए बुआ, चलिए। केवीएल का मतलब बाबू होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। शांत रहिएगा, 5-7 मिनट का समय दीजिएगा, डायग्राम समझ लीजिए, लूप समझिए, लूप किसको बोलते हैं, और प्रूफ हो गया। वो देखो इधर, जैसे बता रहे, जैसे पढ़ा रहे, तो अगर उतना कर लिया ना, तू 170 नंबर का एग्जाम देगा मेरे क्लास से, फिजिक्स और मैथ में। 30 हम नहीं देने के लिए जाते, 30 प्रैक्टिकल तेरा स्कूल देगा। 170 में अगर 170 उस कॉपी से नहीं रहा ना, तो तुमको जितना ब्लेम करना होगा उतना ब्लेम कर सकता है हमको। अगर 170 में तुमको 120 आता है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, हमारी नहीं। हमारे कॉपी से मिलना चाहिए ना। 170 का 170 मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है, कम नहीं। अभी ज्यादा तरह क्या बताए, 170 का 170 रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। दोगुना क्वेश्चन आता है ना बिहार में, लेकिन इससे कम नहीं रह सकता है। अभी ज्यादा तरह क्या बताए, कितना बच्चा वो जो गर्ल्स टॉपर बनी थी, उससे भी तुमको पूछवा दिए थे। कॉपी से बाहर कुछ नहीं होता है, खाली तुमको याद रहना चाहिए। याद नहीं होगा तो कहां से लाएगा। आप लोग फिगर तो ड्रॉ कर लिए थे, हाँ, तो शांत रहिएगा। थोड़ा देर समय दीजिए ना, बस 7-8 मिनट हमको तो ड्रॉ करने में लगेगा समय। अब तब देखिएगा जो कितना आसानी से आप समझ जाते हैं। आप बुआ बोले जो हम नहीं समझे तो क्लास में तो आप पूछ सकते थे। हम तो आपसे पूछते रहते हैं, या सभी से पूछते रहते हैं कि अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछ लीजिए। या नहीं बना के लाने का बहाना था वो। चलिए थोड़ा देर समय दीजिएगा। बोलिए, सेल का बड़ा टर्मिनल प्लस में होता है, छोटा टर्मिनल सेल का पोटेंशियल भी होता है, इसे करंट पास करता है। ठीक, करंट पास किया, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका सी, और इसका। थोड़ा देर समय दीजिए ना। बोलिए, इधर कितना गया था आपको पता है ना, इधर कितना गया था। जो लोग कल नहीं आए थे मैं समझा देता हूं। बोलिए, यहां भी I1 और I-I1, बस यहां पे एक गेम करना है बुआ, ये लूप में घूमना है, क्योंकि इसका नाम है लूप रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का दूसरा नाम क्या होता है, लूप रूल। बुआ, लूप कैसे बनता सुनो। ए से शुरू किए तो बता, ए से कहां जाएंगे, बी से, डी, डी से एक और चीज सीख, ये रास्ता है। ठीक, हम भी इधर ही जा रहे हैं और करंट भी मेरे साथ जा रहा है, मतलब हम भी जा रहे हैं और मेरे साथ साथ करंट भी जा रहा है, तो हम किसका चिन्ह लेंगे, उल्टा चलेंगे तो। बस इतना याद रहेगा। खालिद कोई दिक्कत। चलो अब यहां पर देखो, लिखेंगे अप्लाइंग। अप्लाइंग मतलब लागू करने पर, लागू लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप। बस बोले तो 4 से 5 लाइन बहुत हो गया। इन द लूप, लूप का नाम बोल, वो छापना नहीं, रुको। लूप का नाम बोल, ए से बोल, ए से बी, बी से सी है, डी ना, बी से डी और फिर डी से चल। ऐसा ही तुमको हेडिंग बनाना है। बोल, जैसे ही बोल रहा चलना है। बोल, पहले ए से, फिर बी से, डी से, रुक। अभी नहीं, ये दूसरा लूप है। ये एक लूप हुआ, ये एक लूप हुआ, दूगो लूप है, दूगो डब्बा ना है। पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है। देखिए, ए से कहा, बी से कहा, डी से कहा, एगो लूप हुआ, फिर बी से कहा, सी से और फिर डी से, दूगो लूप हुआ। समझे। हाँ, इसमें करंट कहां पास हो रहा है अभी देखिएगा तब ना। पहले लूप में घूमिए ना आप। पहले बोलिए ए से कहा, तुरंत देख लीजिएगा, बस 1 मिनट का समय दीजिए। ए से बी। आइए, जब हम ए से बी गए, जानकारी लीजिएगा, आप जा कहां से कहां रहे, बस 1 मिनट का समय दीजिए। आप ए से बी, ए से बताइए आप जा रहे ए से बी, या करंट भी आपका जा रहा है ए से। चलिए, इस पर रजिस्टर नहीं लिखे, लिख देते R1, R2, R3। चला अलीम बता, हम लोग पहले बोल, ए से कहां जाना हमको,
तो देखो हम भी जा रहे हैं ए से बी, या करंट भी जा रहा है ए से, देख लो जा रहा है ना, करंट भी ए से बी, हम भी, मतलब डायरेक्शन एक तरफ, बोल डायरेक्शन एक तरफ, तो क्या लगाएंगे, बोल। एक बात बता, भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, चल बोल। यहाँ पर करंट कितना है, I1, रजिस्टर कितना है, चल रुक, तुम कहां से कहां पहुंचा, ए से, अब आएगा तुम्हारे सवाल का जवाब, बोल बी से कहा, जब बी से डी आए, बी से, तो लोग बोला रे भाई इसमें तो करंट पास नहीं करता है, करंट पास नहीं किया तो इसका मान कितना हुआ, डन ना, बात समझ मारा पहलवान। अब बोल डी से कहा, ए धरफड़ाना इसलिए नहीं चाहिए कभी, डी से ए। अब बता तू कहां से कहां जा रहा है, डी से, करंट किधर आ रहा है, उल्टा हो गया ना, हम जा रहे हैं ऊपर की ओर आ रहा है, तो बता किसका चिन्ह, चल भी बराबर क्या होता है, आई आर, बोल यहाँ करंट कितना है, जल्दी बोल, आई माइनस, अब बोल रजिस्टर कितना, बता सभी। एक बात बता, अभी तू क्या लिखा, भी बराबर बउआ, ये पहला वोल्टेज, ये दूसरा वोल्टेज, ये तीसरा वोल्टेज, और किरचॉफ सेकंड लॉ का कहना था कि वोल्टेज का जोड़ किसके बराबर होता है, नहीं पढ़ाए थे, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप, एक लूप में सभी वोल्टेज का जोड़ किसके बराबर होता है, बता, एक लूप लिए ना हम, लूप में किसको जोड़े, वोल्टेज को, बता उसका जोड़ किसके बराबर होगा, भारी नहीं ना भाई। चलो और देख इधर, बोल ई माइनस उधर जाएगा, बोल आई माइनस I1 गुने R4, बोल ई माइनस उधर जाएगा, कल सिखाए थे तुमको, पता है क्या, करंट वाला करंट की तरफ, करंट वाला, अब बोलो रजिस्टर वाला, बता समीकरण कितना, अगेन अगेन मतलब फिर से, देखो इधर, अप्लाइंग KVL इन द लूप, चल फैजान अब लूप बोलो, तुमको ही प्रॉब्लम था, बोलो, बी से कहा, बी से सी, सी से, और डी से, हो गया, चल पहले बी से सी चल रहे बुआ, सवाल में बी से सी चल, तो बी से सी गए ना हम भी जा रहे हैं, करंट भी जा रहा है, तो बोलो किस में, प्लस में, बता माइनस में, और सॉरी हाँ गलत बोल दिए, फिर से बता, बोल रहे बी से सी चले हम, कहां से कहा, तब बताइए, हम भी चल रहे बी से सी, और करंट भी चल रहा बी से सी, डायरेक्शन एक तरफ, माइनस का चिन्ह, बी बराबर होता है IR, क्या होता है, तो बोलो करंट कितना, I1 और गुने, चलो अब सी से कहा, बता सी से डी, बता हम जा रहे हैं नीचे, ई आ रहा है, तो प्लस में, बोलो करंट बोल, I माइनस, अब बता डी से बी, डी से करंट पास नहीं करता, क्या होगा, बोल ई माइनस उधर जाएगा, 1 मिनट का समय देगा, बता करंट वाला करंट की तरफ, करंट वाला, और रजिस्टर वाला, चल 1 मिनट का समय लेंगे तुमसे, दोनों इक्वेशन को देखो, इसका LHS इसका LHS क्या है, जिसका LHS बराबर होगा उसका लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बता जिसका LHS उसका बराबर हो जाएगा ना, LHS बराबर है तो, चलो क्रॉस गुना करने तो आता होगा, चलिए पहले फिर से सुन लीजिए, इसका LHS इसका LHS बराबर है ना, जिस समीकरण का LHS बराबर होगा उसका RHS भी, तो इसका RHS क्या लिखा था, R1 बटे R4, इसका लिखा था R2 बटे R3, बराबर कर दिए, कोना कोनी गुना कीजिए, R1 गुने बराबर, अब बताता रे अरशद, बता क्या पढ़ा था, किसका शर्त है, बैलेंस ब्रिज का, बैलेंस ब्रिज का शर्त था कि इस कोने से इस कोने, इस कोने से बराबर होना चाहिए। एक बार बता, उससे आसान है या नहीं है, इसमें 2 लूप लेना है, और जिसको ही प्लस माइनस नहीं समझ में आएगा, बताए भी थे उस दिन जिस दिन कंसेप्ट लिखा रहे थे, इसका शॉर्ट समझने का तरीका है कि अगर एक तरफ जाएंगे तो माइनस लगेगा, उल्टा जाएंगे तो प्लस लगेगा, छप लिख लिए, चलिए लिखिए अगला डेरिवेशन 5 मार्क्स का, ये डेरिवेशन खत्म, इसके नीचे में लिखिए तो बुआ, इसके नीचे में इंग्लिश में लिख लीजिए एक लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, मैं यहां पर लिख देता हूं, लिख लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन
फॉर बैलेंस ब्रिज, चलिए एक टॉपिक स्टार्ट करते भाई। 5 नंबर इस टॉपिक में जो भी बचा है ना बुआ, सब डेरिवेशन ही बचा है, मतलब सब 5 मार्क्स वाले प्रश्न ही बचे। बोले टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। कोई पूछेगा मीटर ब्रिज से आप क्या जानते हैं, या इसका दूसरा नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। यही इस पे स्लाइडिंग होता है, बताएंगे जब डायग्राम बनाएंगे तब। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज से आप क्या जानते हैं। कहा गया मीटर ब्रिज एक डिवाइस है। मीटर ब्रिज एक मशीन का नाम है जो क्या करता है, तो अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करता है। मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करता है। किसके द्वारा, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर के द्वारा। फिर से सुनिए, मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करता है। किसके द्वारा, तो कंडक्टर के लेंथ के द्वारा, कंडक्टर के। फिर से सुनिए, मीटर ब्रिज एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करता है। किसके द्वारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई के द्वारा। बोले अगला टॉपिक आता है, अभी मैंने आप कल से पहले यानी प्रीवियस वाले क्लास में एक चीज चर्चा किए थे कि जब कभी भी आप डिवाइस वाला अगर डेरिवेशन पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाएगा ये होता क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात इसका प्रिंसिपल क्या है ना। उसके बाद कहेगा इसका डायग्राम बनाइए, इसका वर्किंग बताइए, तब जाके 5 नंबर मिलता है। तो मैंने तभी डिफिनेशन बता दिया कि यह एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, अननोन मतलब जो पता नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करता है। किसके द्वारा, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के द्वारा। डन। बोले यह किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो बोलेंगे यह काम करता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। किस पर, बात समझ में आया। यानी मीटर ब्रिज काम किस पर करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर यह वर्क करेगा। डन। उसके बाद इसमें डायग्राम है, डायग्राम भी आसान है, देखिएगा, भारी कुछ नहीं है। बात समझ में आया। आइए देखिए यहां पहले क्वेश्चन समझिए। व्हाट इज स्लाइड वायर ब्रिज। राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर इट। आप इसके लिए प्रिंसिपल लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए और इसका वर्किंग बताइए। रुकिएगा, पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं ये होता क्या है। बहुआ बहुत सिंपल डिफिनीशन है भाई। इट इज अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यह एक मशीन है जो मेजर करती है किसको, अननोन रेजिस्टेंस को। किसके द्वारा, बाय द लेंथ ऑफ द। भारी है डिफिनीशन। चलिए प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, बोलेंगे इट वर्क्स, यह काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन। चलिए अगला, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड, बुआ देखिए 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, 1 मार्क्स डिफिनीशन से देता है, 1 मार्क्स प्रिंसिपल से, कितना हुआ, और कंस्ट्रक्शन वर्किंग से 3, टोटल मिला कितने आते हैं, छापिए। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सजावट होता है 4 रजिस्टर का। कितने का, 4 रजिस्टर का एक अरेंजमेंट है जिसमें से हम किसी एक का मान बचे हुए 3 के मान के टर्म में निकाल सकते हैं। ये होता है जी। जैसे R1 का मान निकालना हो तो उसमें R2, R3, R4 सब हेल्प करेगा।
समझे, ये होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? बोले दोनों डेरिवेशन प्रैक्टिस करके लाइएगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। इसका डायग्राम बना देंगे तो फिर हमको कल बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम और इसका वर्किंग कल बता दिया जाएगा। आप एक बार देख, कल ये कंप्लीट होगा और फिर स्टार्ट होगा पोटेंशियोमीटर। क्या स्टार्ट होगा? वो भी डेरिवेशन है, कल वो कंप्लीट हुआ तो ठीक है, तो 6 तारीख को, और उसके बाद देखा जाएगा, बस एक टॉपिक बच जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल। आज के लिए इतना ही। बोले जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है